नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात ड्रोन शक्ति की करेंगे। दुनिया के ज्यादातर देश ये समझ चुके हैं कि ड्रोन ही वो हथियार है जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी जिसका ड्रोन जितना ताकतवर होगा, युद्ध में जीत उसकी ही सुनिश्चित होगी। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि भविष्य में युद्ध ज्यादातर ड्रोन से ही लड़े जाएंगे। इसके अलावा ऑटोमेटिक हथियार, रोबोट्स का इस्तेमाल भी होगा। लिहाजा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना ने अपने इन अदृश्य सिपाहियों को तैयार करने में वो जुट गई है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने मेड इन इंडिया ड्रोन्स की धमक महसूस की। आज आपको दिखाएंगे भारत का वो खामोश सिपाही जो पूरे ऑपरेशन के दौरान आसमान से शत्रु के नापाक ठिकानों पर अपनी नजर गड़ाए था। भारत का हॉक आई ड्रोन। देश के खिलाफ साजिशों में लगे दुश्मन पर आसमान से नजर रखनी हो या हजारों मील दूर बैठे आतंकी टारगेट पर सटीक निशाना लगाना हो या फिर युद्ध के मोर्चे पर बिना अपने सैनिकों को उतारे तबाही मचानी हो, इन सारे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए पिछले कई साल से दुनिया भर की ताकतवर सेनाएं ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं। डिफेंस की इस ड्रोन क्रांति ने रक्षा क्षेत्र का चेहरा बदल कर रख दिया है। इस बदलाव ने यह साफ संकेत दिया है कि 21वीं सदी की लड़ाइयां इन अनमैन्ड आर्म व्हीकल यानी मानव रहित विमानों के बूते लड़ी जाएगी। पिछले 10 सालों में दुनिया भर में इनका उपयोग बेहद तेजी से बढ़ा है। सारी दुनिया की तरह ही ड्रोन्स भारत की भी नई ताकत बन रहे हैं, जिसका यकीन दिलाती हैं चेन्नई से आई ये तस्वीरें। ये भारत में बना हुआ हॉक ड्रोन है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं की पैनी निगाह बनकर आसमान में तैनात था। ज़ूपा जियो टेक्नोलॉजीज एक चेन्नई बेस्ड फर्म है और इनका ड्रोन जिन्होंने तैयार किया है उसको बोलते हैं हॉक, स्काउट और ईगल। और इसको ऑपरेशन सिंदूर पे ग्राउंड सर्वेलेंस करने के लिए यहां से ग्राउंड से 1.5 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे इंडियन बॉर्डर के अंदर यूज कर उन्होंने एनिमी मूवमेंट को सर्वेल किए हैं। भारत में तैयार हुआ ये वो करामती ड्रोन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिना एलओसी को लांघे आसमान से दुश्मन की हर खबर पर नजर रखी। पूरे ऑपरेशन के दौरान हॉक ड्रोन से मिली दुश्मन खेमे की जमीनी जानकारी के आधार पर सेना को आगे का एक्शन प्लान करने में मदद मिली। Been primarily in Op Sindoor, it's been primarily used as a over-the-hill surveillance tool, where it has not crossed the LOC per se. It has been within our side of the LOC, but it has been able to peer close to about a kilometer, 2 kilometers inside visually to see, if mortars are being set up, if there's a LOC intrusion which is happening, if there is some type of artillery fire station which is being set up, or LMGs, NIGEVs, any kind of troop movement on the enemy side. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हॉक ड्रोन ही वो तेज तर्रार जासूस था जिसने सेना को दुश्मन के ठिकानों का एक्यूरेट विजुअल डेटा दिया। यानी दुश्मन के ठिकानों का बर्ड्स आई व्यू, वो भी सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ, बिना सीमा लांघे आसमान से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने की इस प्रक्रिया को डिफेंस की भाषा में ओवर द हिल सर्विलांस कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हॉक ड्रोन ने ओवर द सर्विलांस में सेना का बखूबी साथ निभाया। Role, as what the forces call it, is called over-the-hill surveillance. So basically, you stay at a vantage point around 1.5 to 2 kilometers away from the LOC. You send the drone and hover in and around the line of control actually, and you peer about a kilometer, 2 kilometers from an altitude of 200, 300 meters inside the enemy. It's very territory. important actually. Yes, it's extremely important for increasing the situational awareness of the forces. It's actually a force multiplier because it gives a
bird's eye view perspective of the battlefield. And more importantly, it does not put any person's life per se at risk. सर्विलांस ऑपरेशन के लिए काम आने वाले इन ड्रोन्स को हॉक, स्काउट या ईगल ड्रोन कहा जाता है। ये लगभग 500 मीटर की ऊंचाई से टारगेट पर कड़ी नजर बनाए रखते हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ये हॉक ड्रोन आसमान से दुश्मन के नापाक ठिकानों पर नजर रख रहे थे, तब पाकिस्तान ने इन्हें जैम करने के लिए जिप्सी जैमर का इस्तेमाल किया था। They use something called a gypsy jammer. It's called very colloquially by the defense. It's called a gypsy jammer. You switch on the damn thing, it would jam anything within 150 kilometers on the C-band. Okay. Up to a height of around 500-600 meters. So that's where, during Op Sindoor, once we realized this, the forces, our Indian armed forces, were starting to send drones at 1.5 kilometer height to bypass the gypsy jammer. Hawk went up to that level. So Hawk was one of the platforms, but they used also some of the fixed wing platforms and all to go further into the like Sky Striker. Then they were using an Indian company called Jonet. Also, their drone was used to go inside. जब तक पाकिस्तान को ये बात समझ आई और उन्होंने डायरेक्शनल जैमर का इस्तेमाल शुरू किया, तब तक हॉक दुश्मन की काफी जानकारी सेना तक पहुंचा चुके थे। हॉक ड्रोन नाम के इस अल्ट्रा पोर्टेबल सर्विलांस ड्रोन की यह खासियत है कि बैटलफील्ड में इसे हैक करना नामुमकिन है। That's one of the other things that are very unique about our drones, is because the entire stack, that is the electronics, software stacks, have been built in-house. They have been cyber secure rated, and they are compliant to a standard called OWASP 4.0, which ensures that under battlefield conditions they cannot be hacked. Oh, okay. So it is counterintuitive if suppose we send a drone from our side and our enemy is able to obtain the base location as well as peer into our feed, then there is no point of having a drone actually going. So that's one of the reasons where we have stepped in, and we have been working with the defense, and the defense recognizes us for that very unique ability of ours. हॉक ड्रोन की इस खासियत के पीछे सबसे बड़ी वजह है इसका पूरी तरह स्वदेशी होना। हॉक ड्रोन का हर पार्ट, यहां तक कि इसका चिप भी देश में ही बनाया गया है, जिसके चलते इसकी तकनीक पूरी तरह सेफ और सिक्योर है। भारत में बना इसका चिप अपने आप में बेहद खास है। इस चिप को ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग की तरह डिजाइन किया गया है। हॉक, स्काउट और ईगल ड्रोन्स को डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया, क्योंकि ये बैटलफील्ड में हैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका इक्विपमेंट्स, पार्ट्स और इवन चिप इंडिया पे ही तैयार हुआ है। और इस चिप का आर्किटेक्चर को आप देखेंगे तो इसमें 2 प्रोसेसर्स होगा, वो एक ह्यूमन ब्रेन को मिरर कर, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पे एक लेफ्ट लोब है और राइट लोब है, एक है डिसीजन मेकिंग और थॉट प्रोसेसिंग। ऐसा एक डिफरेंट और न्यू और सुपर टेक्नोलॉजी इस चिप में ज़ूपा टेक्नोलॉजीज ने यूज किया है। इन हॉक, स्काउट और ईगल ड्रोन्स को चेन्नई की कंपनी ज़ूपा जियो नेविगेशन टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया है। पिछले 2 सालों में यह कंपनी सेना की अलग अलग कमांड्स को ऐसे लगभग 150 ड्रोन सप्लाई कर चुकी है। So we have been producing as well as rolling out these drones, which are cyber secure, and the electronics have been completely made by us over the last 4 to 5 years. We have been working with the defense forces from 2023 to roll out what we call as a ultra portable surveillance platform, which is what we call a Scout and Hawk in our terminology. We have supplied over 150 units till now to various army commands and brigades all over India. हाल के सालों में देश में जैसे ड्रोन क्रांति आ गई है, जिसके तहत भारत में ड्रोन्स के इस्तेमाल और निर्माण पर खासा जोर दिया गया है, उसी का नतीजा है कि आज देश की सेनाएं शत्रु के खिलाफ छेड़े गए अभियानों में देश में बने सर्विलांस और अटैक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। यानी देश की जमीन पर तैयार हुए ये आसमान के वो धुरंधर हैं जो देश की सरहदों पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं जिसे तोड़ पाना भारत के शत्रुओं के लिए असंभव है। नए भारत की इस नई ताकत का नजारा हाल ही में सारी दुनिया ने देखा है।
चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां एक तरफ भारत का हॉक ड्रोन आसमान से पाकिस्तान के ठिकानों पर नजर रख रहा था, तो वहीं मेड इन इंडिया स्काई स्ट्राइकर कामिकाजे ड्रोन्स ने दुश्मन के कई ठिकानों के परखच्चे उड़ा दिए। पाकिस्तान अपनी टर्की मेड ड्रोन्स के भरोसे धोखे में रह गया और यहां मेड इन इंडिया ड्रोन्स ने उसके ठिकाने तबाह करके रख दिए। नए दौर का सबसे घातक हथियार, जिसके पास है युद्ध की दशा और दिशा बदलने की क्षमता, जिसके पास है दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने की ताकत। ये मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे घातक हथियार है, जिसे दुनिया ड्रोन के नाम से जानती है। राष्ट्रीय रक्षा के मोर्चे पर ड्रोन किस तरह गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को दिखा दिया है। जहां भारत की सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों के इस्तेमाल से न केवल आतंक पर भीषण वार किया, बल्कि शत्रु के सैन्य ठिकानों पर भी जबरदस्त प्रहार किया। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए मेड इन इंडिया हथियारों में शामिल था भारत का स्काई स्ट्राइकर कामिकाजे ड्रोन। स्काई स्ट्राइकर एक सुसाइडल ड्रोन है, जिसे अपनी सटीकता और लॉन्च एंड फॉरगेट तकनीक के लिए जाना जाता है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को इजराइल की एबिल्ड सिक्योरिटी सिस्टम ने भारत की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर बनाया है। इसे 2021 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर के इस्तेमाल ने दुनिया का ध्यान इन ड्रोन्स की तरफ खींचा है। पिछले 10 दिन से जो ड्रोन्स की बात हो रही है इस वॉरफेयर में, ऐसा एक ड्रोन के साथ मैं खड़ा हूं बेंगलुरु के अल्फा डिजाइन कंपनी में, जो क्रिएट हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है। स्काई स्ट्राइकर नाम है इसका, जो वॉरफेयर में यूज होता है। भारत का स्काई स्ट्राइकर ड्रोन कई खूबियों वाला है। ये यूएवी की तरह उड़ता है, लेकिन हमला मिसाइल की तरह करता है। ये 5 से 10 किलो तक का एक्सप्लोसिव लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ये सटीक हथियार है, जिसे मैनुअल रूप से ऑपरेट किया जा सकता है। ये टारगेट के नजदीक मंडराकर उन्हें खोजता और नष्ट करता है। ये बेहद कम आवाज के साथ काम करता है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के चलते ये दुश्मन के रडार से बचता रहता है। लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं, मतलब ये यूएवी सिर्फ यूएवी नहीं है, इसके अंदर एक्सप्लोसिव भी लग सकता है। 5 केजी या 10 केजी एक्सप्लोसिव डाल के इसको उड़ाते हैं। और इसमें एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड है। ये कंटिन्यूसली अपना एनिमी लोकेशन का इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिक पिक्चर ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम को भेजते रहता है। ऑल्सो ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटर अगर जीपीएस कोऑर्डिनेट में इसको अटैक करवाना चाहता है, वो भी पॉसिबल है। तो ये बहुत छोटा, आप जो देख रहे हैं ये 1:1 वर्जन है, इतना छोटा इक्विपमेंट है। और इसके ऊपर रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का कोटिंग भी है, तो ये वर्चुअली कोई रडार का पकड़ में नहीं आता है। सो बिकॉज ऑफ दिस इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। पकड़ में क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका आरसीएस जो कहते हैं, रडार क्रॉस सेक्शन जो हम कहते हैं, वो बहुत ही कम है। सो रडार क्रॉस सेक्शन जो आप बोलते हैं वो एक्चुअल क्रॉस सेक्शन नहीं है। जहाज बड़ा हो सकता है, लेकिन रडार के आंख में वो बहुत छोटा है। वो कैसे अचीव होता है? वो अगर उसका कंटोर के वजह से, उसका साइज़ के वजह से, उसके ऊपर किया हुआ कोटिंग के वजह से वो रडार का जो सिग्नेचर को वो एब्जॉर्व कर लेता है। उसके वजह से उसका सिग्नेचर, रडार का सिग्नेचर बहुत कम होता है। सो इसका आरसीएस बहुत लो है और ये बैटरी ऑपरेटेड है, सो इसलिए आवाज़ भी नहीं करता। अगर रात में आप उड़ाते हो तो इसको पता भी नहीं चलेगा जब तक वो अपने टारगेट को हिट ना करे। स्काई स्ट्राइकर का इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इसके सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए बेहतर बनाता है। जीपीएस या कनेक्टिविटी न होने पर भी ये सटीक हमले कर सकता है। खास बात यह है कि अगर कोई लक्ष्य न मिले तो इसे सुरक्षित रूप से वापस बुलाया जा सकता है।
दिस लॉइटरिंग म्यूनिशन कैन बी रिट्रीव्ड बैक। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, सडनली डिसीजन चेंज हो गया कि सोचेंगे कि अभी कोई टारगेट नहीं मिला, हमको वापस बुलाना है, इसको वापस बुला सकते हैं। और इसके नीचे एयरबैग जैसे बलून है वो डिप्लॉय हो जाएगा और ये वापस धरती के ऊपर लैंड कर सकता है और विद मिनिमम में स्मॉल डैमेजेस फिर से रिट्रीव कर देंगे। पिछले दिनों पाकिस्तान ने भारत के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अपना खूब मजाक बनवाया। आपको बता दें कि ये मेड इन इंडिया ड्रोन तकनीक के मामले में टर्किश ड्रोन से कई गुना आगे है। भारत का स्काई स्ट्राइकर 1 मीटर की सटीकता के साथ टारगेट पर हमला कर सकता है, तभी तो अब तक कई देश भारत से स्काई स्ट्राइकर ड्रोन खरीद चुके हैं। टर्किश ड्रोन्स को इस्तेमाल किया था पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने। इसके कंपैरिजन में क्या है सर, क्योंकि उनका स्टेटमेंट है टर्किश जो ने बहुत अच्छा कमाल किया, बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिया। आप स्काई स्ट्राइकर के बारे में बताएं। जो उनका क्लेम है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये हाई टेक है, वो लो टेक है। सो एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, ये बहुत ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ हम हमारे लिए नहीं बनाए हैं, हम एक्सपोर्ट भी किए हैं फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को। ये बहुत ही एक कामयाब लॉइटरिंग म्यूनिशन है। स्काई स्ट्राइकर के साथ साथ भारत ने इस ऑपरेशन में इजराइल से खरीदे हारोप ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। दुनिया के ताकतवर देशों की तरह भारत ने इस बार अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए ड्रोन्स का बखूबी इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन सिंदूर से यह साबित हो गया कि भारत ड्रोन वार की इस दुनिया में अपने कदम बेहद आगे बढ़ा चुका है। भारत के पास आज ऐसे ताकतवर ड्रोन हैं जिन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बेंगलुरु से नागार्जुन द्वारकानाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हाल ही के दिनों में इजराइल ने हमास, हुती, हिजबुल्लाह, ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया को अपनी ड्रोन ताकत दिखाई है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भी सबसे ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका भी ताकतवर ड्रोन के जरिए अपने दुश्मनों को खत्म करता रहा। ऐसे में अब भारत भी ड्रोन वॉर की इस दुनिया में अपने कदम को तेजी के साथ आगे बढ़ाता जा रहा है। भारत के पास ऐसे ताकतवर ड्रोन्स हैं जिन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। भारत के पास आज कई ऐसे एडवांस ड्रोन मौजूद हैं जो दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकते हैं। इसमें कामिकेज ड्रोन की ताकत सबसे खास है। इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर पर बारूद बरसाने से लेकर घात लगाए दुश्मनों को हमेशा के लिए खामोश करना कामिकेज ड्रोन के लिए बाएं हाथ का काम है। आकार में छोटा होने के बावजूद ये बड़ी तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। भारतीय सेना के बेड़े में मौजूद ये वो हवाई योद्धा हैं जिन्हें खुद की परवाह नहीं, ये तो बस मिशन पूरा करने के लिए बने हैं, चाहे इसके लिए खुद की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। भारतीय सेना के पास हार्पी ड्रोन की ताकत है जिसे इसराइल से लिया गया है। हार्पी सुसाइड ड्रोन है जिसे इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। साल 1989 में पहली बार हार्पी ड्रोन का परीक्षण किया गया था, जिसमें ये हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा और आज ये भारतीय सेना की ताकत का हिस्सा बन चुके हैं। हार्पी को दुश्मन के रेडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एंटी रेडिएशन सीकर लगाया गया है जिसकी मदद से रेडिएशन के स्रोतों का आसानी से पता लगता है। ये रेडियो सिग्नल का पता लगाकर हमला करता है। इसे ऑटोनोमस और मैनुअल दोनों मोड पर ऑपरेट किया जा सकता है। भारत के पास इसराइल से आया एक और ताकतवर ड्रोन है हेरॉन। ये ड्रोन जंग के मैदान से खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर है। इसे खास तौर पर निगरानी और सर्विलांस ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है।
हेरॉन इतना शक्तिशाली है कि इसका इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक तक में किया जा सकता है। भारत खुद देश में ही ऐसे ताकतवर ड्रोन तैयार कर रहा है जो दुश्मन की साजिश को आसानी से राख में मिलाने का मादा रखते हैं। अब भारत सिर्फ रक्षा नहीं करता बल्कि आसमान पर नियंत्रण रखता है। भारतीय सेना ने खरगा कामिकेज ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ये ड्रोन खुफिया और निगरानी भूमिकाओं में तैनात किया जा सकता है। भारतीय सेना ने इस ड्रोन को मदर ड्रोन नाम दिया है। दरअसल आज दुनिया के कई देश ड्रोन शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। उन्हें पता है कि दुर्गम इलाके में दुश्मनों पर नजर रखना हो या फिर उनकी गुस्ताखी पर मुंह तोड़ जवाब देना हो, इसमें ड्रोन एक कारगर हथियार साबित होगा। लिहाजा भारत भी अपनी सेना की तरकश में ताकतवर ड्रोन का जखीरा जमा करना शुरू कर चुका है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज भारत का खुद का कामिकेज ड्रोन बना रहा है। दावा है कि मेड इन इंडिया कामिकेज ड्रोन 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम होगा, जो अपने साथ 25 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ पाएगा। इसकी उड़ान क्षमता करीब 9 घंटा होगी, यानी एक बार लॉन्च होने के बाद ये आसमान में लगातार मंडरा सकता है। इसी तरह भारत में रुद्रास्त्र, नागास्त्र और तपस जैसी स्वदेशी ड्रोन की फौज तैयार हो रही है। भारतीय सेना तपस BH-201 का इस्तेमाल आर्म्ड मिशन और सीमा पर निगरानी के लिए करेगी। तपस ड्रोन को भारतीय कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। इस ड्रोन को अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन की तर्ज पर विकसित किया गया है। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज और ताकतवर बनाने की मुहिम के तहत दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन में शुमार MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने का रास्ता पहले ही साफ हो चुका है। दुनिया के ज्यादातर देश ये समझ चुके हैं कि ड्रोन ही वो हथियार है जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है, यानी जिसका ड्रोन जितना ताकतवर होगा, युद्ध में जीत उसकी ही सुनिश्चित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए GNT स्पेशल की आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए GNT के साथ। नमस्कार।